नमस्कार। आज बात करते हैं भारत और रूस की एक बहुत ही दिलचस्प नई पार्टनरशिप के बारे में। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली डिप्लोमैटिक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पुराने रिश्ते को एक नए बोल्ड फ्यूचर की तरफ ले जाने का पूरा खाका है। एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। सुनने में काफी भारी लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो ऑफिशियल फ्रेज है जो इंडिया और रशिया दोनों अपने गहरे रिश्ते को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही वो मजबूत नींव है जिस पर अब ये नए समझौते बन रहे हैं, और इसीलिए ये इतने जरूरी हो जाते हैं। हाल ही में एक जॉइंट स्टेटमेंट और 2030 तक के लिए एक डिटेल प्रोग्राम ने इन शब्दों को एक्शन में बदल दिया है। ये एक असली रोड मैप है, सिर्फ अच्छे इरादों से कहीं ज्यादा। तो चलिए इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर प्लान है क्या। तो सबसे पहली बड़ी बात क्या है? ये सब कुछ इस पार्टनरशिप को फिर से कंफर्म करने के बारे में है। एक ऐतिहासिक बुनियाद पर अगले दशक के लिए एक बिल्कुल साफ विजन तैयार करना। बात सिर्फ चीजों को वैसे ही बनाए रखने की नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने की है। अब इस पूरी पार्टनरशिप का जो दिल है वो है एक नया इकोनॉमिक इंजन। दोनों देशों ने कुछ बहुत ही एम्बिशियस फाइनेंशियल टारगेट सेट किए हैं जो असल में इस करीबी सहयोग को चला रहे हैं। और ये कितना एम्बिशियस है, तो लक्ष्य ये है कि द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाया जाए। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो दिखाता है कि दोनों देश इस मामले में कितने सीरियस हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, 96% जो कमर्शियल डील्स हैं वो उनकी अपनी करेंसी में हो रही हैं, यानी रुपया और रूबल। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये दोनों करेंसी व्यापार का आधार बन रही हैं और इससे दूसरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर इनकी निर्भरता भी कम हो रही है। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये जो नया 2030 इकोनॉमिक प्रोग्राम है, ये अलग क्या कर रहा है? फोकस पुरानी सीमाओं को तोड़ने पर है। इसका मतलब है व्यापार की रुकावटों को खत्म करना, डीप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग करना, और असल में बड़े बदलाव लाने वाले जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। रूस ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में इंडस्ट्रियल सामान बनाने का वादा किया है, और साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड जोन बनाने पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पार्टनरशिप कैसे सचमुच नए रास्ते बना रही है। हम बात कर रहे हैं फिजिकल कनेक्टिविटी और नए ट्रेड रूट्स बनाने की, जो सब कुछ बदल सकते हैं। यहां एक बहुत ही जबरदस्त पहल है, नॉर्दर्न सी रूट पर सहयोग। ये रूस के आर्कटिक कोस्ट के साथ एक शिपिंग लेन है जो यूरोप और एशिया के बीच ट्रैवल टाइम को काफी कम कर सकता है। और इस इलाके में पोलर नेविगेशन के लिए भारतीय एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग देना, ये एक बहुत दूर की सोच वाला कदम है। तो ये सब 3 बड़ी पहलों के इर्द गिर्द घूमता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट के लिए आर्किटेक्ट ट्रेनिंग। ये सब मिलकर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को जबरदस्त तरीके से सुधारेंगे। ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उन जरूरी सेक्टर्स तक फैली हुई है जो हमारी सिक्योरिटी और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। और हाँ, ये व्यापार से बहुत आगे की बात है। देखिए, डिफेंस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में तो सहयोग गहरा हो ही रहा है, लेकिन अब क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर और यहां तक कि फर्टिलाइजर सप्लाई जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार हो रहा है। ये वाकई इस रिश्ते की गहराई को दिखाता है। अच्छा, ये सब हाई लेवल स्ट्रेटेजिक बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस पार्टनरशिप में ऐसा क्या है जो सीधे सीधे आम लोगों को प्रभावित करता है? अच्छी खबर यह है कि लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें 30 दिन का नया टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ट्रैवल और काम को आसान बनाने वाले समझौते, ये सब शामिल हैं। मतलब फोकस पर्सनल कनेक्शन को बढ़ावा देने पर है। अब जरा नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पर भारत और रूस अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे एक लाइन में ला रहे हैं। जब बात ग्लोबल स्टेज की आती है तो भारत और रूस ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपने स्टैंड को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वे दोनों इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और मल्टीलैटरलिज्म को मजबूत करने के अपने कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं। और यहाँ एक ऐसा अनोखा एरिया ऑफ कोऑपरेशन है जिसके बारे में शायद बहुतों को नहीं पता होगा। कंजर्वेशन,
रूस भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए राजी हो गया है, जो दिखाता है कि ये पार्टनरशिप पारंपरिक जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे है। तो अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिस तरह से ये पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। आने वाले दशकों में इसका मतलब सिर्फ इन दो देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।